दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में। ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल हुआ करती थी। ऋग्वेद में कुल शब्द का उल्लेख नहीं है। परिवार के लिए ग्रह शब्द प्रयुक्त होता था। कई परिवार मिलकर एक ग्राम या गोत्र तथा कई ग्राम मिलकर एक विश्व का निर्माण करते थे और कई विश्व मिलकर जन का निर्माण करते थे। ऋग्वेद में जन शब्द करीब 275 बार और विश्व शब्द करीब 170 बार प्रयोग में लाया गया है। ऋग्वैदिक काल पितरात्मक समाज था। पिता ही परिवार का मुखिया हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह भी दिखाई पड़ते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से और वैश्य उसकी जांघों से तथा शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा ऋग्वेद के शेष भाग में कहीं भी वैश्य और शूद्र का वर्णन नहीं है। ऋग्वेद में अनार्यों यानी कि आर्यों से पहले इस देश में रहने वालों को आवर्त कहा गया है, यानी कि व्रतों का पालन नहीं करने वाले। निरुक्त में पंचजनों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद की गणना की गई है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। ऋग्वेद में जायस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को भी स्वीकारा गया है। इस समय स्त्रियां सभा, समिति और विदथ नामक संस्थाओं में भी भाग लेती थीं। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्माननीय थी। वे अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में सम्मिलित होती थीं और दान दिया करती थीं। पर्दा प्रथा का प्रचलन इस वक्त नहीं था। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वारा जैसी विदुषी महिलाओं का जिक्र मिलता है। इन विदुषी कन्याओं को ऋषि की उपाधि से विभूषित किया गया था। इस समय लड़कियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। शिक्षा पद्धति गुरुकुल थी, जहां पर सामान्य मौखिक शिक्षा का प्रचलन था। विवाह न करने की स्थिति में यदि पुत्री पिता के घर में ही रहती थी तो फिर वो पिता की संपत्ति में हिस्सेदार होती थी। इस समय बाल विवाह एवं बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। विवाह की आयु लगभग 16 से 17 वर्ष थी। विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह एवं पुनर्विवाह की संभावना का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। साधारणतया समाज एक पत्नी प्रथा पर ही चलता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन अन्न, फल, दूध, दही, घी और मांस था। अन्न में यव, धान्य, उड़द और मूंग का प्रयोग करते थे। पेय पदार्थ में सोमरस का पान करते थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति के कई सूक्त मिलते हैं। एक स्थान पर कर्ण ऋषि दावा करते हैं कि सोमरस पीने के बाद उन्होंने अमृतत्व को प्राप्त कर लिया था और देवताओं को जान लिया था। ऋग्वैदिक काल में मांस में भेड़, बकरी और बैल का मांस खाया जाता था। गाय को अघन्या न मारने योग्य माना जाता था। आर्य के लोग नमक और मछली का प्रयोग नहीं करते थे। ऋग्वैदिक काल के लोग शोम, अलसी का सूत, ऊन और मृग के चमड़े से बने हुए वस्त्र धारण करते थे। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। वास, शरीर पर धारण किए जाने वाला मुख्य वस्त्र। अधिवास, पगड़ी। ऋग्वेद में सामूल्य ऊनी कपड़े को पेशम, कढ़े हुए कपड़े को कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल के मुख्य आभूषणों में निष्क, कुरीर और कर्ण शोभन आदि का उल्लेख मिलता है। आभूषणों को स्त्री और पुरुष दोनों ही धारण करते थे। मनोरंजन के साधनों में संगीत प्रमुख था। और दोस्तों, अपने अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में।